जड़ावाला वाक़या अफसोसनाक और नाकाबिले बर्दाश्त है। किसी को कानून में हाथ में लेने की इजाजत नहीं होगी, सिपहसालार ने बता दिया। ISPR के सालाना इंटर्नशिप प्रोग्राम के शुरा से खिताब में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कहा, नौजवान पाकिस्तान का मुस्तकबिल हैं। आप सच, आधा सच, झूठ और गलत मालूमात का फर्क समझें। अक़लियतों के खिलाफ अदम बर्दाश्त और इंतहाई रवैये के वाक़यात की कोई गुंजाइश नहीं। ऐसे जुराइम के मुर्तकिब अफराद को इंसाफ के कटहरे में लाएंगे। पाकिस्तान के तमाम शहरी बिला तफरीक, मजहब, जिन्स, ज़ात या अकीदा एक दूसरे के लिए बराबर है। जिसने भी ये कोशिश की वो बड़ी प्लान करके की कि ताकि पूरे मुल्क में आग लग सके और वो आग हमारा आपस में इत्तेहाद को ख़राब करे। तो आइंदा आने वाले वक्त के लिए भी हमें अपने तमाम उलमा कराम, क्रिश्चियन कम्युनिटी, बाकी कम्युनिटीज़ के साथ मिल के ऐसी चीज़ बनानी पड़ेगी कि आइंदा ऐसे वाक़यात ना हो। जड़ावाला वाक़ये में मुलव्वस मुल्ज़िमान की पकड़ धकड़ जारी है। 2 मरकज़ी मुल्ज़िमान समेत 100 से ज़ायद अफराद गिरफ्तार। इबादत गाहों को नुकसान पहुंचाने पर दहशतगर्दी की दफ़ात के तहत मुकदमा दर्ज। पंजाब हुकूमत का वाक़ये की आला सतह की इंक्वायरी का हुक्म। वज़ीर आला पंजाब के मुताबिक जड़ावाला वाक़या मनसूबाबंदी के तहत हुआ। मोहसिन नकवी का मुतासरीन के नुकसान का अज़ाला करने का ऐलान। कहा, सरकारी और दीगर अमलाक की बहाली के अखराजात हुकूमत बर्दाश्त करेगी। तर्जुमान दफ्तर खारिजा का भी जड़ावाला वाक़ये पर रद्द-ए-अमल। कहा, अक़लियतों को पाकिस्तान में मजहबी आज़ादी के तमाम हुकूक हासिल हैं। अफसोसनाक वाक़ये में मुलव्वस अफराद को मुआफ़ी नहीं मिलेगी। जड़ावाला वाक़े के जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदारों ने किसको खुश करने के लिए ऐसा किया? चेयरमैन पाकिस्तान उलमा कौंसिल मौलाना ताहिर अशरफी से कई सवालात उठा दिए। सानिया जड़ावाला पर मसीही बरादरी से माफी भी मांग ली। आर्च बिशप सेबेस्टियन शाह ने कहा, कोई मसीही कुरान पाक की बेहुरमती का सोच भी नहीं सकता। जिसने ऐसा किया इसने इंतशार फैलाने की कोशिश की। जड़ावाला वाक़या मुल्क के खिलाफ साजिश है। सरपसंदों के सामने पुलिस बेबस दिखाई दी। वाक़े की मुकम्मल तहकीकात कराकर जिम्मेदारों को सजा दिलवाई जाए। अक़लियतों की हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाना रियासत की जिम्मेदारी है। अदालतें तमाम शहरियों की बुनियादी हुकूक की मुहाफ़िज़ है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सिख बरादरी की वफ़द से गुफ्तगू। सिख बरादरी ने चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल को मजहबी मकामात के सिक्योरिटी मसाइल के बारे में आगाह किया। चीफ जस्टिस की वफ़द को मसाइल हल करने की यकीन दहानी। सिख बरादरी ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को किरपान भी तोहफे में दी। आम इंतखाबात 90 रोज में नहीं हो सकते। इलेक्शन कमीशन ने लाल झंडी दिखा दी। इलेक्शन कमीशन का मुल्क भर में नई हल्का बंदियां करने का फैसला। कौमी और सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात नई हल्का बंदियों के तहत होंगे। इलेक्शन कमीशन ने एलामिया जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक हल्का बंदियों का अमल मुकम्मल करने के लिए 4 माह का वक्त दरकार। हल्का बंदियों की इब्तदाई इशाअत 9 अक्टूबर को होगी। 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक हल्का बंदियों के खिलाफ अपील की जा सकेगी। इलेक्शन कमीशन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक शिकायत पर समाअत करेगा। 14 दिसंबर को हतमी हल्का बंदियों की फहरिस्त जारी की जाएगी। इलेक्शन कमीशन ने सूबाई हुकूमतों और इदारा शुमारियात से मुआवनत तलब कर ली। मुतल्लिका इदारों को अहकामात जारी कर दिए। न्यूज़ ने पहले ही इंतखाबात वक्त पर न होने की खबर नशर की थी। नई हल्का बंदियों के तरीक़ाकार पर काम शुरू। चारों सूबों इस्लामाबाद की अलग हल्का बंदियां कमेटीज बनेंगी। हल्का बंदियां शिमाल से शुरू होंगी। पंजाब में कौमी असम्बली का हल्का 9 लाख से ज़ायद वोटर्स पर मुश्तमिल होगा। बलूचिस्तान के एक हल्के में 9,25,000 से ज़ायद वोटर्स होंगे। खैबर पख्तूनख्वा में कौमी असम्बली का हल्का 8,88,000 से ज़ायद वोटर्स पर मुश्तमिल होगा। सिंध में कौमी असम्बली के हल्के में 9,11,000 से ज़ायद वोटर्स होंगे। इस्लामाबाद का एक हल्का 7,66,000 से ज़ायद आबादी पर मुश्तमिल होगा। मैं सिद्क़े दिल से हल्फ उठाता हूँ कि मैं खुलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी व वफादार रहूँगा कि बहैसियत वफाकी वज़ीर मैं अपने फ़राइज़ व कारहाय मनसबी ईमानदारी, अपनी इंतहाई सलाहियत और वफादारी के साथ
इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के दस्तूर और कानून के मुताबिक और हमेशा पाकिस्तान की खुद मुख्तारी, सालमियत, इस्तेहकाम, यकजहती और खुशहाली की खातिर अंजाम दूंगा। 19 रुकनी निगरान वफाकी काबीना ने हलफ उठा लिया। 16 वजीर और 3 मोमिन शामिल। सरफराज बुगटी, शमशाद अख्तर, गौहर एजाज, उमर सैफ निगरान काबीना में शामिल। अहमद तारड़, डॉक्टर नदीम जान, अहमद इरफान, अनीक अहमद, मुर्तज़ा सोलंकी और अदाकार जमाल शाह भी काबीना का हिस्सा बन गए। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अनवर अली हैदर, इरफान अहमद असलम, जलील अब्बास जलानी और मिशाल मलिक निगरान काबीना में शामिल। ताबिश गौहर, मदद अली सिंधी, आयशा रजा, मुजफ्फर रांझा और मोहम्मद अली ने वफाकी वजीर का हलफ उठा लिया। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने वफाकी वज़रा से हलफ लिया। किस वजीर को कौन सी जिम्मेदारी मिलेगी, फैसला हो गया। सरफराज बुगटी वज़ीर दाखिला, अनवर अली हैदर वज़ीर दिफा होंगे। शमशाद अख्तर वजारत खजाना, जलील अब्बास जिलानी वजारत खारिजा संभालेंगे। मुर्तज़ा सोलंकी को वजारत इत्तलात का कलमदान मिलेगा। उमर सैफ IT, मदद अली सिंधी तालीम, आयशा रजा सेहत और गौहर एजाज तिजारत का कलमदान संभालेंगे। अहमद तारड़ वज़ीर मवासलात, अहमद इरफान वज़ीर कानून, अनीक अहमद वज़ीर मजहबी उमूर, ताबिश गौहर वज़ीर तवानाई होंगे। निगरान वज़ीर आला सिंध जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर ने ओहदे का हलफ उठा लिया। गवर्नर सिंध कामरान टिसौरी ने निगरान वज़ीर आला सिंध से हलफ लिया। मुराद अली शाह, साबिक गुजरा समेत सियासी रहनुमाओं की हलफ बर्दारी तकरीब में शिरकत। तकरीब में गैर मुल्की सफारतकारों, ताजरों और फौजियों सिविल हुकाम भी शरीक हुए। बलूचिस्तान का निगरान वज़ीर आला कौन बनेगा, मामला मजीद पेचीदा हो गया। निगरान वज़ीर आला के लिए पार्लिमानी कमेटी का नोटिफिकेशन जारी ना हो सका। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर अब्दुल कद्दूस बजिंजो ने निगरान वज़ीर आला के लिए 2 नाम तजवीज़ कर दिए। ज़राए के मुताबिक मीर नसीर बजिंजो और अली हसन ज़ाहरी के नाम शामिल हैं। हिज़्ब इख्तिलाफ की 2 जमातों ने अपोजिशन लीडर की तरफ से भेजे गए नामों पर एतराज उठा दिया। कराची की गुज्जर नाला, औरंगी नाला, महमूदाबाद नाला मुतासरीन बहाली केस में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। 1 माह में तमाम 6000 मुतासरीन को चेक देने का हुक्म। सुप्रीम कोर्ट का मुराद अली शाह के खिलाफ तौहीन अदालत का नोटिस वापस लेने से इनकार। मुतासरीन में 2 अरब रुपए के 13,000 चेक तकसीम किए। मलीर में 250 एकड़ जमीन मुख्तस की। अदालती अहकामात पर अमल दरामद के लिए अभी 3 माह का वक्त बाकी है। सिंध हुकूमत ने रिपोर्ट अदालत में जमा करा दी। मुराद अली शाह की पेशी पर मीडिया से गुफ्तगू, कहा अगर तौहीन अदालत लगानी है तो उस वक्त की विफाकी हुकूमत पर लगाई जाए। विफाकी हुकूमत ने 36 अरब रुपए देने का वादा किया लेकिन बात भी मुकर गई। इशू एक था जो गुज्जर, महमूदाबाद और औरंगी नाले के डिस्प्लेस्ड पर्सन्स थे। हुकूमत ने सिंसियरली काम किया। 6932 लोग आइडेंटिफाई किए, यानी फैमिलीज या हाउस होल्ड्स आइडेंटिफाई किए। हमें एक रिपोर्ट जमा करानी थी मंथली। हम काम सारा करते रहे लेकिन वो मंथली रिपोर्ट जमा नहीं हो सकी। उसके लिए हमने माजरत भी की कोर्ट से और कोर्ट ने उस माजरत को एक्सेप्ट किया। उन्होंने जो कंटेम्प्ट एप्लीकेशन तो अभी तक है, मेरी हाजिरी को जो उन्होंने एग्जेम्प्ट किया है कोर्ट में आने से दोबारा, जब तक वो दोबारा ना बुलाएं, मैं जब बुलाएंगे आ जाऊँगा। भारत ने दरियाए सतलुज में पानी छोड़ दिया। कसूर बेहेड गंडा सिंह वाला के मकाम पर ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा। 2,20,000 क्यूसेक का रेला रवां दवां। इंडस वाटर कमीशन ने अलर्ट जारी कर दिया। सैलाबी पानी से करीबी आबादियों, ज़राई अराजी के मुतासिर होने का खदशा। रेस्क्यू इदारों ने मुमकिन सैलाबी रेले से निपटने की तैयारियां मुकम्मल कर ली। आबादी का इनखला जारी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के आफ्टर शॉक्स। ट्रांसपोर्टर्स ने किरायों में मनमाना इजाफा कर दिया। ट्रेन के किराए भी बढ़ गए। मुसाफिर बिल बिला उठे। आटा, चीनी, दालें, घी, सब्जी और गोश्त समेत दीगर अशिया खुरनोश भी मजीद महंगी होने का खदशा। डॉलर के मुकाबले रुपए की कदर में बेहतरी। ओपन मार्केट में डॉलर ₹1.50 सस्ता 301 रुपए में फरोख्त हुआ। इंटरबैंक में अमेरिकी डॉलर 294 पैसे में फरोख्त। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान रहा। 100 इंडेक्स
189 पॉइंट्स इजाफे से 48.325 पॉइंट्स पर बंद हुआ। फी तोला सोना 1200 रुपये महंगा, कीमत 2,25,000 रुपये फरोख्त हो गई। बैरूनी कर्जों से कैसे जान छुड़ाएं, बैनुल-अक़वामी जरीदे ने पाकिस्तान को अरबों डॉलर कमाने का फॉर्मूला बता दिया। रिपोर्ट में इंकशाफ किया कि पाकिस्तान मादनियात के ज़खायर से माला माल है। 6 अरब टन जिप्सम, 297 अरब टन मार्बल और ग्रेनाइट पाकिस्तान में मौजूद है। सोना 1 अरब 65 करोड़ 60 लाख टन होने का इंकशाफ हुआ है। मुल्क में लोहा 1 अरब 42 करोड़ 72 लाख टन, कॉपर के 1 अरब 35 करोड़ 20 लाख टन के ज़खायर मौजूद है। सऊदी अरब, दुबई समेत यूरोपियन ममालिक पाकिस्तान में सरमायाकारी के ख्वाहिशमंद हैं। जमात इस्लामी का महंगाई के खिलाफ कल यौम एहतजाज मनाने का ऐलान। निगरान वज़ीर-ए-आज़म से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा फौरी वापस लेने का मुतालबा। जमात इस्लामी कराची के अमीर हाफिज नईमुर-रहमान का कहना है कि अवाम परेशान है, मसाइल की भरमार है, हुक्मरान तबका कुर्बानी देने को तैयार नहीं, अवाम को क्यों निचोड़ा जा रहा है। गटर के ढक्कन चोरी हो तो घबराना नहीं। कराची की शहरी हुकूमत ने गटर के ढक्कन खुद बनाने के लिए कारखाना लगा दिया। योमिया 300 ढक्कन बनाए जाएंगे। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा है कारखाने में माहाना 9,000 ढक्कन बनेंगे। जुमे को शहर की यूसीज में गटर के ढक्कन फराहम किए जाएंगे। जमानत के पैसे नहीं हैं, अंकल आप मुर्गा रख लें। वालिद की जमानत के लिए वकील की फीस ना होने पर बच्चे की अनोखी पेशकश। पालतू मुर्गा बतौर फीस वकील को दे दिया। बच्चा मुर्गे को चूम चूम कर रोता रहा। फीस वसूल करते हुए वकील की आंखें भी नम हो गई। मुर्गा बच्चे को वापस कर दिया।